राधे कृष्णा दोस्तों, श्री कृष्ण के जन्म यानी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद देवी राधा का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि कथा सुने बिना आपका व्रत पूरा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा माता नजर नहीं आई, तो वह अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आई, तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वो देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। सुदामा की बातें सुनकर राधा को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका भगवान शिव के हाथों वध हुआ था। वही राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा रानी का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किशोरी जी के नाम का व्रत और पूजन करने के साथ राधा अष्टमी की व्रत कथा पढ़ने और सुनने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी राधा के नाम का जाप करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, तो देवी राधा के नाम का जाप करना होगा। इसके बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।